नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 23 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स की। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान पर रखते हुए आपके लिए ये सीरीज लाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। लिखा है, हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वन तारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब SIT का गठन किया है? गुजरात उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, सिक्किम उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय में। बताएं किसने किया है? बताएं साथियों, जल्दी से आंसर देंगे। क्या होगा आप लोगों का आंसर? जल्दी से बताएं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा साथियों? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताएं क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर? बताएं साथियों जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? पहला ऑप्शन है 50.7 अरब डॉलर, दूसरा ऑप्शन 60.7, तीसरा ऑप्शन 68.7 और चौथा ऑप्शन है 78.7। तो बताएं क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, सुखी जीवन के लिए सही भोजन करें, सही जीवन के लिए सही भोजन करें या उत्तम जीवन के लिए उत्तम भोजन करें। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? बताएं। जल्दी से आंसर देंगे। क्या होगा आंसर? तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। क्या करना है? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च नए AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का क्या नाम है? नैनो मशीन, नैनो बनाना, नैनो तकनीक, नैनो हेल्प। क्या नाम है? नाम पूछा है, तो बताएं क्या होगा आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैनो बनाना। क्या तकनीक है? नैनो बनाना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 में 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है। ये डाटा किसके लिए, आप मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे लिखना रहता है मेंस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 929, दूसरा ऑप्शन है 1020, तीसरा ऑप्शन है 1100 और चौथा ऑप्शन है 1129। तो बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा आप लोग का आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 1129 लाख मीट्रिक टन, 1129 लाख मीट्रिक टन। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, आरबीआई के आंकड़े के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब डॉलर हो गया है। 600, 610, 650 या फिर 690। बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग बिना किसी देरी के, कमेंट करें आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 690 अरब डॉलर। क्या होगा, 690 अरब डॉलर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा शिक्षा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर किस देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हॉइंग से मुलाकात की है। बताएं किससे। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन है भूटान। बताएं क्या होगा आंसर। बताएं जल्दी से। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की किस कड़ी में देश को संबोधित किया है। 121वीं, 123वीं, 125वीं या फिर 128वीं। बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से। बिल्कुल भी आप लोग समय नहीं लिया करें, जल्दी से आंसर दिया करें, ठीक है। जितनी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे उतना अच्छा आएगा पढ़ाने में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 125वीं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन, क्या बोला है, अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर कितने मिलियन टन हो गया है। बताएं कितने हो गया है, ये आपसे पूछा है। तो आपका पहला आंसर 300, दूसरा ऑप्शन 310, तीसरा ऑप्शन है 320 और चौथा ऑप्शन 367, 367। तो बताएं क्या होगा आप लोग का आंसर।
जल्दी से आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 367 मिलियन टन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स मतलब IEMI का अनावरण किया गया है? नीति आयोग, वित्त आयोग, परिवहन मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण? क्या होगा आंसर, बताएं। जल्दी से बताएं क्या होगा आप लोग का आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग होगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत परेशानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक कम करना है? 1 बिलियन टन, 2 बिलियन टन, 3 बिलियन टन या फिर 4 बिलियन टन? बताएं क्या होगा आंसर। बताएं, जल्दी से आंसर दें। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 बिलियन टन। आगे चलते हैं। नारियल की खेती के लिए प्रति जागरूकता बढ़ने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? आपसे पूछे विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ठीक है, तो बताएं कब मनाया जाता है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 2 सितंबर। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2.7, 3.7, 4.7 या फिर 5.7? बताएं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आप लोग का आंसर। बताएं, जल्दी से आंसर दें। तो साथियों आप करेक्ट आंसर होगा 3.7। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में नगरों में से किस देश में प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ? बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर होगा, तो आप लोग बता दीजिए क्या होगा वो आंसर। ठीक है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पानीपत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पानीपत। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? किसका पूछा है? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन है। तुकाराम है, रामदास हैं, एकनाथ है या फिर रामनाथ? बताएं, जल्दी से आंसर देंगे क्या होगा आप लोग का आंसर। तो साथियों क्या थे? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। ओके,
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताएं क्या होगा? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें से क्या होगा आप लोगों का आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित बंगाल विभाजन को कितने वर्ष बाद रद्द किया गया है? बंगाल विभाजन को पूछा है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो बताएं क्या होगा आंसर? बंगाल विभाजन को कितने वर्ष बाद रद्द किया गया था, ये पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कितने वर्ष बाद रद्द किया गया है? तो आप बोलेंगे कि 6 वर्ष बाद। कब आया था? 1905 और कब? 1911। ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना? तब आप लोग जल्दी से बता पाएंगे कितने वर्ष बाद इसे रद्द किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किसमें? किसको? स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना? कानुको, पामलू, चेना, मिल्पा। बताएं किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। सॉरी, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दें साथियों। चलिए देखते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा चेना। किस नाम से जाना जाता है? चेना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन गांधी सागर, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर नोएडा और चौथा ऑप्शन है यशोभूमि नई दिल्ली, मतलब नई दिल्ली यशोभूमि। तो बताएं क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली यशोभूमि। कहाँ? नई दिल्ली यशोभूमि, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? पहला फोर्ट बेनराइट अलास्का, दूसरा फोर्ट ब्रैग उत्तरी कैरोलिया, तीसरा फोर्ट हुड टेक्सास और चौथा कैंप हम्ब्रिज दक्षिण कोरिया। बताएं क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएं आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक मतलब CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीना अग्रवाल को, TCS कल्याणी को, तीसरा है अरविंद सक्सेना को और चौथा है सोमा राय वर्मन को। बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर? बताएं साथियों, जल्दी से आंसर दें आप लोग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? TCS कल्याणी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौशल्या बांध जो घग्गर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला पंजाब में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में और चौथा हरियाणा में। बताएं, घग्गर नदी बेसिन बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौशल्या बांध, तो किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएं किस उसमें है?
किस राज्य में है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, कौशल्या बांध हरियाणा में पिंजौर के पास, कहाँ? पिंजौर के पास घग्गर नदी की एक सहायक नदी कौशल्या पर स्थित है। यह घग्गर बेसिन के बांध में बांध प्रबंधन और जल भंडारण में महत्वपूर्ण क्या निभाता है? भूमिका निभाती है। ठीक है साथियों, हरियाणा इस नदी पर ऐसा बांध बनाने वाला एकमात्र राज्य है। कौन सा? हरियाणा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, घग्गर नदी जिसे बार बार आने वाली बाढ़ के कारण दुख की नदी, घग्गर नदी को क्या दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, पंजाब के किस क्षेत्र में स्थित है? दुख की नदी के नाम से जाना जाता है, पंजाब के किस क्षेत्र में स्थित है? पहला दोआब, दूसरा माझा, तीसरा मालवा और चौथा पूंड। बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर दें साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मालवा। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा अच्छे से देखते हैं। पूरा नीचे लिखा हुआ है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए लिखा है पूरा डिटेल कि घग्गर नदी जिसे अक्सर आने वाली बाढ़ के कारण दुख की नदी, एक सेकेंड, दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, पंजाब में मालवा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ क्षेत्र है? मालवा। ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बोला ही था, तो आप लोग बताएंगे किस क्षेत्र में स्थित है? मालवा क्षेत्र में स्थित है, जो विशेष रूप से पटियाला, संगरूर और मानस जैसे जिलों को प्रभावित करती है। यह नदी मौसमी है और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक तलहटी से निकलती है, जो डेरा बस्ती के पास पंजाब में बहती है, जहां मानसून के दौरान इसके अचानक उफान से भारी नुकसान हो सकता है। तटबंधों की समस्याओं और अतिक्रमणों के कारण इसकी अप्रत्याशित बाढ़ और भी बदतर हो गई है, जिससे 1988, 1993, 2008, 2019 और 2023 में आपदाएं आई है। ये सब था, मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अनुसंधान पत्र में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी महत्वपूर्ण धारा के बहने का खतरा है? कैनरी धारा, कुरोशियो धारा, अटलांटिक मेरीडेनियल ओवरटिंग सर्कुलेशन या फिर लैब्राडोर धारा। बताएं क्या होगा आंसर आपका, जल्दी से। बताएं साथियों आंसर जल्दी से आप लोग। तो साथियों चलिए देखते हैं क्या होगा आप लोग का आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक मेरीडेनियल ओवरटिंग सर्कुलेशन। अब इसके बारे में यहाँ पे आप लोग पढ़ें क्या लिखा है, क्या क्या है इनके बारे में, क्यों रहेगा, किस लिए, क्या है। ठीक है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, वैज्ञानिक ने हाल ही में स्पेन में भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक से जोड़ा है? पहला ऑप्शन भूमध्य सागर को तेजी से गर्म होना, देसी शिकारियों का अत्यधिक मछली पकड़ना, या भूमध्य सागर में तेल रिसाव, और चौथा ऑप्शन है महासागर का अम्लीकरण। क्या होगा आंसर बताएं।
जल्दी से बताएं क्या होगा आप लोग का आंसर। जल्दी से बताएं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर का तेजी से गर्म होना। मतलब कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में आप लोग देखिए, नीचे पूरा लिखा हुआ है क्या क्या है इसका पूरा डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बोला है, डिटेल आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लिया करें। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगाते समय किस अमेरिकी कानून के तहत अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है? व्यापार विस्तार अधिनियम 1962, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम 1977, तीसरा है व्यापार अधिनियम 1974 और चौथा है टैरिफ अधिनियम 1930। बताएं क्या होगा आंसर। बताएं, जल्दी से आंसर दें। सॉरी साथी, थोड़ा सा सर्दी है इसलिए बार बार वो हो रहा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में आप लोग डिटेल देख लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, ये रहा आज का मतलब कि 3 सितंबर 2025 का पूरा करंट अफेयर। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और नोट्स से संबंधित, क्लास से संबंधित आपको पूरे का पूरा क्लास हमारे चैनल पे उपलब्ध रहेगा, उपलब्ध है। वो आप जाके पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पे शाम को 1 बजे, सुबह 7:30 बजे। ठीक है ना?